नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर यानी कि सितंबर के महीने में आने वाली 5 सरकारी नौकरियों के बारे में, उनकी विज्ञप्ति के बारे में और कैसे आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए पहली पोस्ट से शुरुआत कर लेते हैं। पहला आवेदन, पहली पोस्ट जो है हमारी है वो है एसबीआई पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहां पर जो वैकेंसी आई हैं वो दो तरह की हैं, एक है रेगुलर और एक है बैकलॉग। रेगुलर में 1600 वैकेंसी हैं और वहीं बैकलॉग में आपके 73 पोस्ट हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1673 पोस्ट के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र बैचलर डिग्री, यानी कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। इसके लिए आपके आपके पास जो मिनिमम एज मांगी गई है वो है 21 साल। आपकी कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष और अधिक से अधिक आयु यहां पर आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन के स्टार्ट होने की डेट, तो 22 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसकी आपके लिए 12 अक्टूबर होने वाली है। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो 17 से 20 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस एग्जाम जो होगा वो आपका आगे जनवरी या फरवरी में किसी डेट को पहले से सूचना देकर बता दिया जाएगा और तब आपका एग्जाम होगा। अगर मैं यहां पर फी की बात कर लूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर 750 रुपए फीस की डिमांड रखी गई है। वहीं एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं ली जा रही। क्लियर। आगे बात करते हैं हम नंबर 2 पर। जो हमारी ये पोस्ट है तो वो है कोस्ट गार्ड में। जी हां, इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 तरह की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक है नाविक जीडी, एक है नाविक डीवी और एक है यांत्रिक। नाविक जीडी की पोस्ट के लिए यहां पर जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 10+2। क्लियर। 10+2 भी आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और इसके लिए कुल 225 पद यहां पर रखे गए हैं। वहीं नाविक डीबी की बात करूं तो 40 पदों के लिए यहां पर आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है केवल हाई स्कूल यानी कि 10th पास आपको होना जरूरी है। वहीं अगर मैं तीसरी पोस्ट की बात करूं जो कि यांत्रिक की पोस्ट है, इसके लिए 35 पद हैं और यहां पर 10th पास के साथ साथ आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना जरूरी है। डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या फिर टेलीकम्युनिकेशन। इन 4 ब्रांच में से किसी में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो बिल्कुल आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 18 साल और 22 साल अधिकतम एज रखी गई है। बाकी सरकार के जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यहां पर भी मिलने वाला है। अगर मैं यहां पर एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस है। वहीं एससी, एसटी के लिए कोई फीस यहां पर नहीं रखी गई है। अगर मैं एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट करने की बात की जा रही है वो है यहां पर 8 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन और जो उसकी अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर यानी कि आगे के लिए एक्सटेंड की गई है। कुछ दिन बढ़ा दिए गए, पहले खत्म हो चुकी थी, अब इसको 24 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो बहुत जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए अगर आप एलिजिबिलिटी इतना रखते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 3 पर। जो हमारी पोस्ट आती है वो है यहां पर यूपी ट्रिपल एसएससी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए 701 पदों के लिए यहां पर आवेदन मांगा गया है। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहां पर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ब्रांच से आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास यहां पर जो होना चाहिए यूपी ट्रिपल एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड बेहद जरूरी है। अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एज रखी गई है, मिनिमम एज यहां पर 21 साल है। वहीं अधिकतम एज की बात करूं तो 40 साल है। बाकी सरकार के जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन यहां पर भी आपको मिलेगा। आगे बात करें अगर एप्लीकेशन फी की तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर 25 रुपए फीस और एससी, एसटी के लिए भी यहां पर 25 रुपए ही शुल्क लिया जा रहा है। कोई यहां पर अंतर नहीं है। एप्लीकेशन के स्टार्ट होने की डेट की बात करूं तो अभी समय है 17 अक्टूबर से इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। विज्ञप्ति अभी फिलहाल जारी कर दी गई है। वहीं अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पर रहने वाली है 6 नवंबर।
है ना। तो अभी आपके पास आवेदन करने के लिए समय है, उससे पहले आप जरूरी कागजात जो हैं वो आप अपने तैयार करके रखें। एग्जाम की डेट भी यहां पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो भी आपको समय से पहले बता दिया जाएगा। तो ये था फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन दरोगा के पद के लिए आवेदन। वहीं मैं अब यहां पर बात करूंगा हमारी जो 4th नंबर पर आती है, 4th नंबर पर है एसएससी सीजीएल। जी हां, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे पॉपुलर पोस्ट है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 2022 के लिए। 20,000 से ज्यादा पदों के लिए यहां पर यह आवेदन लिया जा रहे हैं। तो बिल्कुल 20,000 से ज्यादा पद एक साथ, इतना पद आना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर इतने सारे पद आपको एक साथ मिल रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी, एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर लें। आवेदन के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ब्रांच से हो सकती है। आपने बीटेक कर रखा है या केवल बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं डेट्स की, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आवेदन आपका 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। वहीं अगर अंतिम तिथि की बात करूं तो यहां पर वो है 8 अक्टूबर। जी हां। और अगर मैं यहां पर एग्जाम डेट की बात करूं तो जो आपका एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर में। जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा और टीयर 2 का एग्जाम उसके बाद होगा, टीयर 3 का उसके भी बाद। 3 फेज में एग्जाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ये मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जानते होंगे। हालांकि एसएससी सीजीएल के बारे में मैं पूरी डिटेल वीडियो अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर बस जो मोटा मोटी जो बातें हैं जो आपके लिए फिलहाल अभी जरूरी है वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर वैकेंसी की मैंने बात कर ली है। यहां पर अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं तो 18 साल है और मैक्सिमम एज यहां पर 27 से 32 साल है। वो आपकी यहां पर पोस्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वो आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी एज यहां पर क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यहां पर फी की बात कर रहा हूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर 100 रुपीज फीस है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 0 है। और वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी यहां पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। आगे बात करते हैं हम 5th नंबर पर आने वाली पोस्ट, और वो है आपकी बिहार लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे अमीन, कानूगो, क्लर्क एंड एएसओ रिक्रूटमेंट। तो इसमें जो 4 तरह के पद हैं, एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के 96 पद हैं। और इसके लिए बीए, बीई या फिर बीटेक की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास कार्य करने का अनुभव भी बेहद जरूरी है। वहीं अगर मैं कानूगो की बात करूं तो यहां पर भी 240 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं, लेकिन यहां पर भी बीटेक की डिग्री, बीई की डिग्री मांगी गई है। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव यहां पर भी बेहद जरूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं अमीन की, तो सबसे ज्यादा पद यहां पर 1944 अमीन के ही हैं। और इसके लिए आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, है ना, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। लेकिन यहां पर कोई भी अनुभव की डिमांड यहां पर नहीं रखी गई है। चौथा पद जो आता है वो क्लर्क का है। यहां पर 226 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए केवल आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होगी तो भी काम चल जाएगा, है ना, और ना ही यहां पर किसी अनुभव की कोई आवश्यकता है। अगर मैं यहां पर एज की बात करूं तो मिनिमम एज यहां पर 18 साल रखी गई है कानूगो और अमीन की पोस्ट के लिए, और बाकी अदर जो पोस्ट हैं उनके लिए 21 साल की एज रखी गई है। यानी कि एएसओ की अगर मैं बात करूं या फिर यहां पर बात करूं मैं क्लर्क की, तो उसके लिए 21 साल मिनिमम एज रखी गई है। और कानूगो के लिए और अमीन के लिए मिनिमम 18 साल और 21 साल है क्लर्क के लिए और एएसओ के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज यहां पर 37 साल रखी गई है यह। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 है। मिनिमम एज सेम ही है, मैक्सिमम एज में 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहां पर अगर मैं फी की बात करूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई सी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहां पर कोई शुल्क का प्रावधान नहीं रखा गया, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। वहीं अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होने की बात करूं तो वो 27 सितंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और अंतिम जो होगा, अंतिम लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 21 दिसंबर। एग्जाम डेट के बारे में अभी यहां पर कोई घोषणा नहीं की गई है, वो भी आपको समय रहते बता दी जाएगी। उसके लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, उसके लिए भी अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी। तो गाइस ये थे 5 इंपॉर्टेंट, 5 टॉप की गवर्नमेंट जॉब के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उनके बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। आप अपनी योग्यता के अनुसार, आप अपनी चॉइस के अनुसार इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देर मत कीजिएगा, क्योंकि जितना डिले होता है उतने ही आगे चलकर परेशानी आती है। इसलिए अभी आप जिसके लिए भी आवेदन करना चाह रहे हैं तुरंत जाकर आवेदन कर लीजिए।
इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की अन्य वीडियोस भी हम आपके साथ लगातार लाते रहेंगे और इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से संबंधित पोस्ट और विज्ञप्ति के बारे में आपको जानकारी शेयर कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।